नेक्स्ट वीडियो देखिए, सेकेंड वीडियो इससे पहले मैंने और कराया था, आगे देखिए। इसमें द्रव्य नामांकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? विश्व वेद के द्वारा। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? अप्रैल 2025 का डाटा है। तो इसमें 11, देखो ऐसे याद कर लो, 11,0, ठीक है, 98.81 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे याद रखना है, 11 ठीक है, और 098 पॉइंट आपका 81 लास्ट में है, ठीक है, ऐसे याद रखनी है। आगे देखिए, नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला है वो गुजरात है। कितना है? 3240.62 किलोमीटर। 2340 किलोमीटर ये गुजरात की है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक तट रेखा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका कितना है? 3083.50 किलोमीटर, मतलब ये गुजरात से भी बड़ा है, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड का दिया नाम, ठीक है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड नाम दिया है, ठीक है। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया? संजय जायसवाल, बीजेपी। संजय जायसवाल हैं जो कि बीजेपी से संबंधित है। तो वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्हें संजय जायसवाल को चुना गया, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये बैजंत पांडा को चुना गया है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, तो ये विजिजंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, ठीक है। विजिजंग बंदरगाह ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो अप्रैल 2025 की बात है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? 21 से 24 अप्रैल 2025 की बात है। जेम्स डेविड वेस्ट, ठीक है, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जेम्स डेविड वेस्ट, और इन्होंने 21 से 24 अप्रैल के बीच भारत में यात्रा की, जेम्स डेविड वेस्ट, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प और ये उनके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके दूसरे नंबर पर। तो इनका नाम डेविड वेस्ट, ठीक है। देखिए, जेडी वेस्ट की पत्नी उषा वेस्ट किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। जेडी जैसे कि ये जो है इससे ही रिलेटेड है। तो ये हैं जो जेम्स डेविड वेस्ट, इनकी पत्नी भारतीय हैं और जो कि आंध्र प्रदेश से थी, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जेडी वेस्ट की पत्नी उषा वेस्ट किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तो भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा की गई थी, ठीक है। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 969.10 मिलियन। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 944.12 मिलियन।
ठीक है। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं के उपभोक्ता कितने थे? 1280 मिलियन। ठीक है। भारत का पहला मोदी मेमोंट म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? मोदी मेमेंटो म्यूजियम, ठीक है, ये मोतीहारी बिहार में किया गया है। ठीक है। भारत का पहला मेमेंटो म्यूजियम, मोदी मेमेंटो म्यूजियम, ठीक है, मोतीहारी बिहार में। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में। पहलगाम, ठीक है, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ? 22 अप्रैल 2025 की बात है। 22 अप्रैल 2025 अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित है? न्यू दिल्ली में है। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण 24 से 26 अप्रैल को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? PSU कौन बना है? साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड बना है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 15 अप्रैल 2025 की बात है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ा शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अप्रैल 2025 में 21। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? 21 को। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जीआई हब बन गया है? काशी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया? तो काशी क्षेत्र जीआई हब बन गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? 21। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो शहनाई को, तबला को, ठंडई को, लाल पेड़ा को, लाल भरवा मिर्च को, तिरंगी बर्फी को, भित्ति चित्र को, चिरंगी गांव करोगा। ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? 2022-23 जारी की गई है, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है? तो ये गुजरात। ठीक है। 346 ग्राम पंचायतें। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 930 हो गया। 918 से बढ़कर 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया। कितना हो गया? 930 हो गया। ठीक है। 930 हो गया। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की थी? तो 17 से 10 अप्रैल 2025 की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
4 दिवसीय यात्रा की। 4 देश, एक मिनट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो 2 देश है, पुर्तगाल और स्लोवाकिया। पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ठीक है। तो किस यूरोपीय शहर ने एक मिनट, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया? मानद नागरिक बनाया तो लिस्बन, पुर्तगाल में। लिस्बन, पुर्तगाल, ठीक है। संयुक्त ये जो लिस्बन है पुर्तगाल की कैपिटल है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यावर्तित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यावर्तित किया है? तहव्वुर हुसैन राणा को। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है? तो तमिलनाडु में रखी है। कहाँ पर रखी? तमिलनाडु में रखी है। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो यह न्यू पम्बन रेल ब्रिज, ठीक है, न्यू पम्बन रेल ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग ने जारी किया है। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर गोवा, चौथे नंबर पर झारखंड, 5वें नंबर पर गुजरात। तो शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य, इनमें से आपको 4 याद रख लेना है। उड़ीसा, या फिर आपको एक दे देगा इनमें से कोई नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबका आप नाम याद रख लें, नोट कर लें इसको। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए तो राजस्थान में 275 स्टेशन पर। राजस्थान 275 स्टेशन पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? कच्चे तेल का भंडार मिला है तो बलिया में मिला है। 26 मार्च 2025 की बात है ये, ठीक है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी, ठीक है। डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश, वाराणसी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? तो ये सूरत, गुजरात में की गई। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो पंजाब बना है, ठीक है, पंजाब बना है, पंजाब। अब देखिए, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिचौली, हम्सी, इंदौर में। बिचौली, हफ्सी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो मॉरिशस के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में रखी गई। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? बलराम शुगर मिल्स लिमिटेड कर रही है, ठीक है, बलराम शुगर मिल्स लिमिटेड कर रही है। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में, ठीक है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? स्वावलंबनी, तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया गया। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा, ठीक है। स्वावलंबन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना।
गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ गुजरात को। ठीक है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया? 52 फीट का कहाँ स्थापित किया गया? तपोवन आश्रम प्रयागराज में। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ पर स्थापित किया गया? तपोवन आश्रम प्रयागराज में। ठीक है। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष की स्थिति को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है तो 16 जनवरी को। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष की स्थिति को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की है 16 जनवरी। ठीक है। 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 18 से 10 जनवरी तक चला भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार। ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में ये पहली बार मनाया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। 18 से 10 जनवरी के बीच। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया था? तो ये क्रिस्टीन काला कंगालो त्रिनाद और टैगोर की राष्ट्रपति थी। त्रिनाद और क्रिस्टीन काला कगालो त्रिनाद और टैगोर की राष्ट्रपति। ठीक है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बैंक स्थापित किया गया? किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? पवाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित है? तो पवाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी है? साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रभावो सुबियांतो। ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे 76वें गणतंत्र दिवस के प्रभावो सुबियांतो। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? आईआईटी दिल्ली द्वारा। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया। ठीक है। तो ये रिपोर्ट आईआईटी दिल्ली के द्वारा जारी की गई। अब देखिए अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित है? तो ये 13 हैं। तो ये बिहार में है, असम में, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा। तो ये 13 हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में है? तो कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए? तो देखिए 11। देखिए पटना बिहार में है, अलप्पुझा केरल में है, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर दक्षिण सलमारा, मनकाचर। ठीक है। गोलाघाट 5 असम में है। ठीक है। तो असम में और ज़्यादा है कि वहाँ पर बाढ़ और सूखा दोनों ही बहुत ज़्यादा। ठीक है। केंद्रपाड़ा उड़ीसा में, मुर्शिदाबाद ठीक है नदियाँ और उत्तर दिनाजपुर तीनों पश्चिम बंगाल में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया था? नया जिला के रूप में कब किया था? 1 दिसंबर 2024 को। 1 दिसंबर 2024 को नया जिला घोषित किया था महाकुंभ क्षेत्र को। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? महाकुंभ मेला जनपद के नाम से। महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना गया था। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए थे? तो 67। कितने किए गए थे? 67। तो महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए थे? 67 शामिल किए गए थे। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसील शामिल की गई थी? सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था? कुंभ सहायक। ठीक है। कुंभ सहायक चैटबॉट।